नाज़रीन, आज बात होगी बदीन के स्कूलों को सहूलियात न देना और बारिश का पानी खड़ा है। खैबर नाथन शाह के स्कूल पर कब्ज़ा वडेरे ने कर लिया और भैंसें बांध दी हैं। उनके अलावा काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो ज़िक्र करना लाजमन है। और ये जो पेपर्स हो रहे थे उसमें जो ठुल का मामला है वो भी ज़ेर बहस आ जाएगा। और इस ठुल में जो है वो असातिज़ा और जो ब्रोकर हैं वो लड़ पड़े हैं किस मामले पर, ये भी मैं आपको खुलकर बताना चाहता हूँ। ये खैबर नाथन शाह का स्कूल है, उसका जो नाम बताया गया है खैबर नाथन शाह में जमाल लगारी में जो है वो स्कूल था और वो भैंसों का बाड़ा बन चुका है और भैंसों के बाड़ों में तब्दील हो चुका है और इसमें कोई उससे पूछने वाला नहीं है। अभी तक जो है वो तकरीबन यही कहा जा रहा है कि 4 से 5 हज़ार ऐसे स्कूल हैं जो अभी तक वडेरों के कब्ज़े में हैं। उन्हें आज़ाद कराने के लिए सिंध हुकूमत संजीदा नहीं है और इनको अगर खाली कराया जाएगा तो बेहतर होगा। ये एलिमेंट्री स्कूल हैं, बदीन के बच्चे सहूलियात के फ़ुक़दान के ख़िलाफ़ धरना दिया है इन्होंने और इनमें जो है वो असातिज़ा की किल्लत है और बिल्डिंग कमरों की किल्लत है और दोनों अतराफ जो है स्कूल आने और जाने वाले रास्तों पर पानी खड़ा है सैलाब का, वो नक्कासी आब नहीं हुआ है और फर्नीचर की किल्लत है। और ये एहतजाज है, ये यकीनन जायज़ एहतजाज है और इस पर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए बदीन के नुमाइंदों को। और तकरीबन बदीन पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है और जीता हुआ है। अगर वहाँ वो नज़रसानी नहीं करेंगे तो यकीनन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को आगे बढ़ना चाहिए, फ़हमीदा मिर्ज़ा को, हसनैन मिर्ज़ा को आगे बढ़ना चाहिए और वो कलीदी किरदार अदा करें। इस तरह की सूरत हाल बनना इंतहाई मुश्किल है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस तरफ तवज्जो न दे और मौजूदा हुकूमत समझे कि इस में इनका फरीज़ा ही नहीं है। और दूसरी बात आपको नाज़रीन बताना चलूँ कि ठुल में जो है वो वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो ब्रोकर हैं ये कहते हैं कि और 9वीं और 10वीं जमात के पेपर्स में दूसरे जो है वो तालिब इल्म बैठा कर जो है पेपर दिलवाए जाएंगे और 22,000 रुपये पर स्टूडेंट का ठेका दिया गया था और वो वीडियो वायरल हुई है। अब ये इम्तिहान है सूबाई वज़ीर तालीम का कि वो सेक्रेटरी तालीम का वो क्या एक्शन लेते हैं उन टीचरों पर जो इस खिलवाड़ कर रहे हैं तालीम के साथ। पहले ही ख्वानदगी की शरह जो है वो 44% हमारे यहाँ कम है, दूसरे सूबों से हम जो है वो काफ़ी पीछे हैं। बलूचिस्तान से भी हम पीछे आ चुके हैं, बलूचिस्तान से भी हमारा जो तालीमी मयार है वो गिर चुका है। अब इसी तनाजुर में अगर टीचर ठेके उठाएंगे और दूसरे नकल करने के लिए तालिब इल्म बिठाएंगे और उनके जो है वो लाखों रुपए बटोरे जाएंगे तो यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है। 9th और 10th के पेपर्स के लिए दूसरे जो है वो तालिब इल्म बिठाओ और जो असली तालिब इल्म हैं उनको जो है वो कुछ यकीनन नहीं आएगा या नहीं आता होगा, या ये वडेरे के बेटे होंगे या कोई पसंद और नापसंद होंगी और पैसे इनके पास ज़्यादा होंगे तो ये चाह रहे होंगे कि कौन ज़हमत करे। तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। फर्नीचर जिस स्कूल में नहीं है उनकी भी तहकीकात होना चाहिए, बिल्डिंग जिस स्कूल की नहीं है उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, जिस पर वडेरे ने कब्ज़ा किया हुआ है यकीनन उनकी भी तहकीकात होना चाहिए। अब तहकीकात करे कौन? तहकीकात करने वाले इदारे हैं कहाँ? तहकीकात करने वाली जो इंतज़ामिया है वो तो यकीन माने कि पोस्टिंग लेने के बाद, सियासी असर रसूख इस्तेमाल होने के बाद सो गई है। अब सिंध का आवाम जाने और रब जाने। और इसी तनाजुर में इंतज़ामिया से अपील करना, इसी तनाजुर में इंतज़ामिया को कुछ कहना, ये सूरज को जो चराग दिखाने के बराबर है। ये अपने आप को सूरज समझते हैं, कुल अक्ल समझते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं और आवाम बेचारी जाए तो जाए कहाँ और किस से फरियाद करे? कोई फरियाद सुनने वाला भी इस वक्त मौजूद नहीं है मौजूदा हुकूमत में।